चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 23। तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 में क्या बोला गया है एंड क्या पूछा गया है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। सो आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। आपके सामने कुछ डेटा गिवन है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो आपके सामने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, राइट। इसका मैं सॉल्यूशन इसी के साइड में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 10 रुपये। लेकिन इस सेलिंग प्राइस में से सबसे पहले क्या माइनस कर दो? ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट का है ट्रेड डिस्काउंट? 5% का। तो 10 रुपये का 5% कितना होता है? 0.5, मतलब 50 पैसा। तो 10 रुपये में से अगर आपने 50 पैसे माइनस कर दिया तो नया जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका, या जो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका, वो कितना आएगा? 9.5 रुपये। और आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी गई है? 3 रुपये की। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी गई है? 2 रुपये की। तो तीन, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो कुल मिलाकर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? 3, 2, 5 रुपये पर यूनिट में दिया। ये सारा डेटा कैसा है? पर यूनिट में। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 4.5 रुपये का, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 4.5 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। और फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 10,000 रुपीज़। कितनी? 10,000। यहाँ तक के बातें डन है। फिर आगे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है बोलता है? 100%। किसका? अच्छा, यानी कि एक गड़बड़ हो गई। जो हमने ये जो वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 2 चीज़ लिखे थे ना, उसके अलावा एक और चीज़ थी वेरिएबल ओवरहेड में। क्या? ये डायरेक्ट लेबर जो ओवरहेड है उसका 100% वेरिएबल ओवरहेड होता है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी? 2 रुपये। उसका 100% कितना होगा? ऑब्वियस है 2 रुपये ही होगा। 2 रुपये का 100% 2 रुपये ही आएगा। तो यानी कि जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये लिखा हो, 5 नहीं, कितना आना चाहिए था? 7। कैसे सर? 3 रुपये का मटेरियल, 2 रुपये का लेबर और 2 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड। इस तरीके से टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपए का आ जाता है? 7 रुपीज़ का। तो कंट्रीब्यूशन कितने का आना चाहिए? 2.5। 2.5 रुपये आपका क्या आना चाहिए? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट तो 10,000 है ही। तो सबसे पहले इतने डेटा से हमें बीईपी निकालना था। तो बीईपी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? पीवीआर। तो चलो, पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? तो आपका कंट्रीब्यूशन था 2 रुपये 50 पैसा, डिवाइडेड बाय सेल है 9 रुपये 50 पैसा इंटू 100। तो आपका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए 2.5 रुपये डिवाइडेड बाय 9.5 रुपये इंटू 100, 26.31, या राउंड फिगर करके इसको 32% भी बोल सकते हैं। तो लो जी, आपको क्या पता चल गया? पीवीआर पता चल गया। नाउ पीवीआर अगर पता चल चुका है तो हम अगली चीज बीईपी निकाल सकते हैं। अब बीईपी बोला नहीं था इन रुपीज में निकालना या इन यूनिट में, हम दोनों से निकाल देंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट कितना था? 10,000 और पीवीआर कितना था? 26.32%। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 26.32%, तो 37,993, मतलब राउंड फिगर इसको मैं एक काम करता हूँ 38,000 कर देता हूँ, क्योंकि 7-8 रुपये का ही डिफरेंस है। तो राउंड फिगर इसको मैं कितने का अमाउंट कर रहा हूँ? अप्रॉक्स 38,000 रुपये का हमारा अप्रॉक्सीमेटली बीईपी निकला। 5-10 रुपये जो राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम था वो हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया। और अगर बीईपी इन यूनिट्स में निकालना हो तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 10,000 का हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट था और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारे पास 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो कितना यूनिट्स आ जाता है? 4,000 यूनिट्स। ये हमें क्या पता चल गया? 4,000 यूनिट्स हमारा बीईपी इन यूनिट्स पता चल गया। डन। चलिए, तो यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब जरा इधर ध्यान देना, ये पहले आपको बीईपी निकालने बोला था, हेडिंग में बोला था फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमने इन रुपीज़ में भी निकाल दिया और इन यूनिट्स में भी निकाल दिया। इसके अलावा अब हम लोगों को एक और चीज़ बोला है, इफ़ सेल्स आर 10% एंड 15% अबाउ द ब्रेक इवन वॉल्यूम डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। बोलता है कि सेल्स जो हमारा वो 10% या 15% क्या हो जाए? अबाउ हो जाए द ब्रेक इवन वॉल्यूम। ब्रेक इवन वॉल्यूम से जो भी हमारा बीईपी है वहाँ से अगर मेरा सेल 10% या 15% बढ़ जाए तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? जरा इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना।
चलिए ये दो चीज तो निकाल दिया आपने। नाउ आपको बोला था इफ सेल्स आर, दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं, इफ सेल्स आर 10% अबाउ द ब्रेक इवन, अबाउ द ब्रेक इवन सेल, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेट प्रॉफिट, बराबर यही कंडीशन थी। तो पहले कंडीशन को समझो, कंडीशन बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है 10% अबाउ द ब्रेक इवन सेल, जितने का भी बीईपी सेल होता है उससे 10% क्या होगा बोलता है, आपका ऊपर सेल होगा बोलता है। यानी कि पहले आपको नया सेल प्राइस निकाल देना चाहिए। तो आपका जो गिवन कंडीशन के हिसाब से सेल कितना आना चाहिए, तो बीईपी सेल में आपको क्या करना है, ब्रेक इवन सेल में कितना परसेंट और जोड़ना है, 10%। सर क्यों, क्योंकि उसने बोला है ना 10% अबाउ द ब्रेक इवन सेल। तो आपका ब्रेक इवन सेल कितने रुपए का आया था, 38,000 का, बरोबर। सर कहाँ, ये आपने निकाला है ब्रेक इवन सेल 38,000, उसका कितना परसेंट जोड़ना है, 10%। तो 38,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3800, राइट। तो प्लस कर दो 38,000 में 3800, तो कितना आ जाएगा आपका नया सेल, 41,800। और क्योंकि आपको अब ये नया क्या पता चल गया, सेल पता चल चुका है, तो बस अब आपके लिए प्रॉफिट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इनटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल हमारा कितना आया नया, 41,800 इंटू 26.32%, ये पीवीआर है, और माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000 है, बराबर। चलिए तो 41,800 इंटू 26.32%, तो ये आ जाता है आपका 11,011 रुपीज़, जिसको आप राउंड फिगर करके 11,000 भी बोल सकते हो, माइनस 10,000, तो आपका 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है। कितने का प्रॉफिट आता है, 1000। यानी कि आपने बीईपी से अगर 10% ज़्यादा में सेल किया है तो आप कितना नेट प्रॉफिट कमाओगे, 1000 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाओगे। तो हमने ये पहली कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी कंडीशन से सॉल्व करते हैं। 15% अबाउ द, इफ जो आपका सेल्स है आर 15% अबाउ द ब्रेक इवन सेल, बीईपी से कितना ऊपर बेचेंगे बोलता है, 15%। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेट प्रॉफिट। तो बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा। चलिए तो पहला तो मुझे बताइए आपका बीईपी सेल कितना था, 38,000, इसको कितने बीईपी सेल से कितना ऊपर बेचना है, तो 10% अबव करना है क्या, सॉरी 10 नहीं 15। तो 38,000 का 15% कितना होता है, 5,700। तो ये 5,700 को अगर प्लस कर देंगे तो 43,700, ये हमारा नया सेलिंग निकल गया क्या, ये हमारा क्या निकल गया, न्यू सेल प्राइस। बीईपी से हमने 15% ऊपर के भाव पर बेचा तो 43,700 में बेचा, और अगर आपको न्यू सेल मिल चुका है तो हो गया। फिर हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो भी नया सेल आया, न्यू सेल इनटू पीवीआर, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 43,700 इंटू 26.82% माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा, 43,700 का 26.82%, तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11,720 रुपये के अराउंड आता है। और माइनस अगर इसमें से कर देंगे 10,000 तो कितना आ जाना चाहिए आपका प्रॉफिट, 1,720 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। कितना, 1,720, राइट। तो ये आपका क्या निकल गया, न्यू सेलिंग, सॉरी इफ न्यू सेलिंग प्राइस इंक्रीज 15% अबव बीईपी, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 1,720, कितना, 1,720। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 23 का क्या था, आंसर था, राइट। कौन से एग्जाम्पल का ये आंसर था, एग्जाम्पल नंबर 23 का। तो होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई।